कभी कभी हम ये सोचकर अपनी सच्चाई सामने रख देते हैं कि लोग हमारे इरादों को समझेंगे, हमारी नीयत की तारीफ करेंगे और शायद हमारी मदद करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दुनिया उतनी मासूम नहीं जितनी हमें बचपन में लगती थी। यहाँ आपकी सच्ची मंशा को हथियार बनाकर आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही वजह है कि पावर का तीसरा लॉ कहता है, अपनी मंशा कभी जाहिर मत करो। जब आप चुप रहते हो तो लोग खुद ही आपके इरादे को लेकर अंदाजे लगाते रहते हैं, और जब सामने वाला कंफ्यूज होता है तब आप ही सबसे ताकतवर बन जाते हो। अब सोचिए, अगर नेपोलियन बोनापार्ट हर युद्ध से पहले यह बता देता कि वो किस दिशा से हमला करेगा, तो क्या वो फ्रांस का सम्राट बन पाता? नहीं, उसने अपने प्लान को हमेशा एक रहस्य की तरह रखा। कभी राइन पार किया, कभी आल्प्स चढ़ा, कभी मिस्र की गर्मियों में हमला कर दिया। दुश्मन सोचता ही रह गया और तब तक बाजी पलट चुकी होती थी। भारत में देखिए, टीपू सुल्तान ने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की तो उसने अपनी सैन्य तकनीक को छुपाए रखा। उसने रॉकेट जैसे हथियार बनाए थे जो उस वक्त के लिए बिल्कुल नए थे। अगर उसने पहले ही अपनी टेक्नोलॉजी का खुलासा कर दिया होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके लिए काउंटर स्ट्रैटेजी बना चुकी होती। राजनीति में देखिए, सरदार पटेल ने रियासतों को भारत में मिलाने के लिए क्या किया। वो कभी जोर जबरदस्ती से नहीं गए और ना ही प्रेस में बयान देकर अपने इरादे जताए। उन्होंने चुपचाप बातचीत की, रणनीति बनाई और धीरे धीरे 562 रियासतों को भारत में मिला लिया, बिना शोर किए। यही है मंशा छुपाकर काम करने की असली ताकत। आज के समय में भी देखिए, बिजनेस की दुनिया में इलॉन मस्क की रणनीति को, चाहे वो टेस्ला हो, स्पेस एक्स या न्यूरालिंक, उसने कभी शुरू में सब कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना बताया कि वो कुछ अलग बना रहा है और लोगों की जिज्ञासा को हवा दी। जब उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आई तो उसने सबको चौंका दिया। कला की दुनिया में देखिए, राजा मौली ने जब बाहुबली बनाई तो उन्होंने पार्ट 1 के अंत में वो सवाल छोड़ दिया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? लेकिन असली जवाब उन्होंने तुरंत नहीं दिया। अगर उन्होंने रिलीज से पहले ही वो राज खोल दिया होता तो शायद पार्ट 2 उतना बड़ा हिट नहीं होता। वो सस्पेंस, वो छुपी हुई मंशा ही उनकी ताकत बनी। अब इतिहास से थोड़ा हटकर रोजमर्रा की जिंदगी में सोचिए, जब आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में होते हैं और आप इंटरव्यूअर को यह बता देते हैं कि मैं तो बस पैसे के लिए आया हूं या मुझे इसी जॉब की जरूरत है, तो आपकी निगोशिएटिंग पावर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी मंशा छुपाकर एक संतुलित, आत्मविश्वासी इंसान की तरह पेश आते हैं तो सामने वाला आपको ज्यादा वैल्यू देता है। रिश्तों में भी यही सच है। अगर आप किसी को शुरुआत में ही सब कुछ बता दें, अपने डर, अपने प्लान्स, अपने इमोशंस, तो सामने वाला आपकी वल्नरेबिलिटी को समझने की जगह उसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे, समय लेकर, बिना खुद को पूरी तरह खोलकर सामने आते हो तो रिश्ता गहराता है और इज्जत भी बढ़ती है। महाभारत में देखिए, अर्जुन और कृष्ण ने युद्ध से पहले कभी दुर्योधन को नहीं बताया कि असली रणनीति क्या है। कृष्ण ने हमेशा अपनी चतुराई से मोहरे चलाए, जैसे जब उन्होंने भीष्म के सामने अर्जुन को बचाया या जयद्रथ के वध के समय सूरज को छुपा दिया। हर योजना छुपी हुई थी और इसीलिए असरदार थी। और अगर आप राजनीति के मौजूदा युग में आए, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी खुलकर नहीं कहा कि वो देश की कमान संभालना चाहते हैं। उन्होंने गुजरात में काम किया, धीरे धीरे एक नैरेटिव खड़ा किया, लोगों के दिलों में भरोसा बनाया और फिर एक दिन सबने देखा कि उन्होंने सत्ता संभाल ली। एक आम आदमी की जिंदगी में भी यही सबक उतना ही जरूरी है। अगर आप हर किसी को अपने प्लान्स बता दोगे, किससे शादी करनी है, कब घर लेना है, कहां नौकरी करनी है, तो कई लोग आपकी राह में टांग अड़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप शांत रहकर अपने रास्ते पर चलो तो एक दिन जब आप मंजिल पर पहुंचते हो तब सब दंग रह जाते हैं। और अंत में सोचिए, क्या कोई जादूगर कभी अपने ट्रिक्स की मंशा पहले बताता है? नहीं, क्योंकि जादू तभी असर करता है
जब वो अचानक सामने आता है। अगर जादू की चाल पहले ही समझ में आ जाए तो उसका असर खत्म हो जाता है। आपकी जिंदगी की प्लानिंग भी एक जादू की तरह है, जितनी छुपी रहेगी उतनी ही ज्यादा असर करेगी। तो अगली बार जब आपका मन हो किसी को अपना पूरा प्लान बताने का, तो एक बार रुकिए, सोचिए, क्या समय सही है? क्या सामने वाला उस जानकारी के लायक है? क्या वो आपकी मंशा को समझकर आपको बढ़ावा देगा या आपके खिलाफ चाल चलेगा? याद रखिए, पावर का तीसरा लॉ कहता है, अपनी मंशा कभी जाहिर मत करो, क्योंकि जो दिखता है वो मिट सकता है, पर जो छुपा होता है वही सबसे गहरा असर छोड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।